हेलो दोस्तों, राम राम, वेलकम। आप सबका स्वागत है वीजे क्लासेस में। हम पढ़ेंगे आज हिस्ट्री का टॉपिक। कौन सा? हिस्ट्री का टॉपिक, जिसमें आता है राजस्थान की सभ्यताओं के बारे में चर्चा करेंगे। कौन सा टॉपिक? इतिहास में राजस्थान का सभ्यता है क्या? राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं के बारे में चर्चा करेंगे। ये अपनी फर्स्ट क्लास होगी, फर्स्ट लेक्चर होगा सभ्यता का, जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। क्या होगी? राजस्थान की प्रमुख सभ्यता है। तो शुरू करते हैं। राजस्थान की प्रमुख सभ्यता है क्या? टॉपिक राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं या सभ्यता। राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान की सभ्यताओं के बारे में क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो पहली सभ्यता आ जाएगी अपनी सावणिया। क्या? साब क्या? सावणिया। सावणिया क्या? सावणिया व पुंगल। पुंगल, ये जो सभ्यता है वो कहाँ स्थित है? सावणिया व पुंगल सभ्यता, ये कहाँ स्थित है? बीकानेर में। कहाँ स्थित है? बीकानेर में। बीकानेर के राजस्थान में स्थित है ना। सावणिया व पुंगल सभ्यता कहाँ स्थित है? बीकानेर में। कहाँ स्थित है? बीकानेर में। मतलब राजस्थान की सभ्यता के बारे में पढ़ना है तो राजस्थान के बीकानेर में स्थित है सावणिया सभ्यता व पुंगल सभ्यता। अगली बात करते हैं अपन नंदलाल। क्या? नंदलाल लालपुरा होना। नंदलालपुरा और चीतवाड़ी। क्या? चीतवाड़ी, ये कहाँ स्थित है? यह है जयपुर में। कहाँ स्थित है? जयपुर में। कौन सी? नंदलाल और चीतवाड़ी सभ्यता। अगली सभ्यता की बात करें तो मल्हार सभ्यता। क्या? अगली सभ्यता कौन सी होगी? मल्हा मल्हा सभ्यता, जो कि कहाँ स्थित है? भरतपुर में। क्या? भरतपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? भरतपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? भरतपुर में। अगली सभ्यता कोली और मलहोरी। कोली और माहोली। माहोली। क्या? कोली व माहोली सभ्यता कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर में। कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर में। बात क्या की अपन ने? सावणिया सभ्यता। क्या? सावणिया सभ्यता व पुंगल सभ्यता, जो कि बीकानेर में स्थित है। नंदलाल नंदलालपुरा सभ्यता, चीतवाड़ा की सभ्यता जयपुर में स्थित है। मल्लार की सभ्यता है ना, राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। कोली माहोली की सभ्यता सवाई माधोपुर में स्थित है। अगली बात करते हैं अपन जोधपुरा की सभ्यता की। क्या? जोधपुरा की सभ्यता। जोधपुरा की सभ्यता, जो कि कहाँ स्थित है? जोधपुरा की जयपुर में। लेकिन जोधपुरा तथा सुनारी। क्या? जोधपुर तथा सुनारी से सभ्यता से लोहे
गलाने, क्या लोहे गलाने की भट्टियां मिली। क्या मिली है? लोहे गलाने की भट्टियां मिली है। क्या मिली है? भट्टियां मिली है लोहे गलाने की। कहाँ से? जोधपुरा की सभ्यता तथा सुनारी सभ्यता से। क्या मिली है? लोहे गलाने की भट्टियां। सुनारी सभ्यता झुंझुनू में स्थित जोधपुरा सभ्यता जयपुर में स्थित है। अगली बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ से अस्त्र शस्त्र बनाने का कारखाना, क्या अस्त्र शस्त्र बनाने का कारखाना, अस्त्र शस्त्र बनाने का कारखाना, अस्त्र शस्त्र बनाने का कारखाना भी कहाँ से मिला है? जोधपुर तथा सुनारी सभ्यता से लोहे गलाने की भट्टियां मिली और अस्त्र शस्त्र का कारखाना भी यहाँ से मिला है, जोधपुर सभ्यता से। अगली बात करते हैं हम कालीबंगा की सभ्यता। क्या? कालीबंगा जो कि हनुमानगढ़ में स्थित है। कालीबंगा, क्या कालीबंगा सभ्यता की बात करते हैं। तो जो कालीबंगा सभ्यता है इसका उत्खनन किसने किया था? हम बोलते हैं अक्षय कीर्ति व्यास। क्या? अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। उत्खनन करना, इसका उत्खनन करता कौन है? सॉरी, एक तो आरसी अग्रवाल। क्या? आरसी अग्रवाल भी मान सकते हैं हम। क्या? सॉरी, आरसी अग्रवाल। सॉरी, आर सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता का ये नहीं है। सॉरी, कालीबंगा सभ्यता, इसके बाद आर सभ्यता आई कालीबंगा बाद में। क्या सभ्यता की बात करते हैं अपन? हाँ, कालीबंगा, सॉरी कालीबंगा, कालीबंगा, कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता। तो यहाँ से मिली है बैलगाड़ी साख से। कालीबंगा से कौन कौन से साख से मिले हैं? किस किस चीज के साख से मिले हैं कालीबंगा से? बैलगाड़ी, क्या बैलगाड़ी और अवन कुंड, अवन कुंड, क्या अवन कुंड, अवन कुंड और बेलनाकार मोर है। क्या बेलनाकार, क्या बेलनाकार मोर, मोरों के साख से भी, क्या बेलनाकार मोरों के साख से मिले। तो क्या क्या मिले कालीबंगा से? बैलगाड़ी व अवन कुंड। क्या? हवन कुंड, हवन कुंड बेलनाकार मोहरों के साख से मिले। कहाँ से मिले? कालीबंगा सभ्यता का, जो कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में, राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित है। अगली बात करते हैं हम लोग अहाड़ सभ्यता। क्या? अहाड़ सभ्यता जो भी राजस्थान में उदयपुर में स्थित है, अहाड़ सभ्यता। तो अहाड़ सभ्यता के हम उत्खनन की बात करें तो कौन माने जाएंगे? उत्खनन करता, खनन करता। अभी मैंने जो पहले लिखे थे ना उसके इसके सॉरी इसके ही उत्खनन करता माने जाते हैं। वैसे आरसी अग्रवाल, आरसी अग्रवाल व अक्षय कीर्ति व्यास। क्या? अक्षय कीर्ति, क्या अक्षय कीर्ति व्यास, क्या अक्षय कीर्ति व्यास, क्या अक्षय कीर्ति व्यास माने जाते हैं।
है ना। इसको उत्खनन करता कौन हो गया, आर सी अग्रवाल और अक्षय कीर्ति व्यास। और इसमें जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, काय के साक्ष्य मिले, सर्वाधिक साक्ष्य, सर्वाधिक साक्ष्य, सर्वाधिक साक्ष्य काय के मिले यहाँ पर, मिट्टी के बर्तन, क्या मिट्टी के बर्तन, बर्तनों, मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य मिले, क्या मिट्टी के बर्तनों के क्या मिले, साक्ष्य मिले, सर्वाधिक मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य मिले। और रंगाई छपाई, क्या रंगाई छपाई का व्यवसायिक की साक्ष्य मिले, क्या रंगाई, किसके, रंगाई वह छपाई, व्यवसायक, क्या व्यवसाय के साक्ष्य भी प्राप्त हुए, साक्ष्य मिले। कौन सी सभ्यता से मिले, हार सभ्यता, कौन सी सभ्यता से, हार सभ्यता से। सर्वाधिक तो मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य मिले, और रंगाई व छपाई के जो व्यवसायिक होता था हार सभ्यता के समय, तो उसके साक्ष्य भी यहाँ से मिले। अगली बात करते हैं हम लोग गिलकुंड, गिलकुंड, गिलकुंड की सभ्यता, क्या गिलकुंड की सभ्यता। अगली सभ्यता थी अपनी गिलकुंड की सभ्यता, गिलकुंड, गिलुंड, गिलुंड, क्या गिलुंड सभ्यता, गिलुंड की सभ्यता। तो कहाँ स्थित है, राज संबंध में, कहाँ स्थित है गिलकुंड की सभ्यता, राज संबंध में, कहाँ, राज संबंध में, राज संबंध में। कौन सी, गिलकुंड की सभ्यता, और बनास नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे, बनास नदी पर, क्या बनास नदी पर स्थित मानी जाती है। और इसके उत्खननकर्ता की बात करें, किसके, गिलकुंड सभ्यता का उत्खननकर्ता, उत्खनन करता, तो इसकी उत्खनन करता जाएंगे बीबी लाल, क्या बीबी लाल, कौन हो जाएंगे, बीबी लाल हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, है ना। क्या उत्खनन करता, बीबी लाल। और इसमें किस किस के साक्ष्य मिले, गिलकुंड सभ्यता में, तो इसमें गिलकुंड सभ्यता में आती दांत की चूड़ियां, आती दांत की चूड़ियां, आते दांत की चूड़ियां मिली, कहाँ से, गिलकुंड सभ्यता से, है ना। और पत्थर की गोलियां, वह पत्थर की गोलियों, गोलियों के साक्ष्य मिले, क्या पत्थर की गोलियों के साक्ष्य मिले। अगली बात करते हैं यहाँ पर भूरे रंग के मृदबांड मिले, भूरे लाल रंग के मृदभांड, क्या मृदभांड, भूरे लाल रंग के मृदभांड भी कहाँ से मिले, गिलकुंड सभ्यता से मिले। तो हम लोगों ने बात की कालीबंगा सभ्यता, हनुमानगढ़ में स्थित है, कहाँ है, हनुमानगढ़ में,
हनुमानगढ़ में स्थित है। कहाँ है? हनुमानगढ़ में। बैलगाड़ी के साथ से हवन कुंड, बेलनागाल मोहरे के साथ से, ये कहाँ से मिले हुए? कालीबंगा से। और आहड़ सभ्यता जो कहाँ है? उदयपुर में। इसके उत्खननकर्ता कौन माने जाते हैं? आरसी अग्रवाल और अक्षय कीर्ति व्यास। सर्वाधिक मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य मिले कहाँ से? आहड़ सभ्यता से, है ना। और रंगाई छपाई के व्यवसाय, जो व्यवसाय चलता था उसके साक्ष्य भी मिले। गिलकुंड सभ्यता की बात करें तो ये कहाँ स्थित है? राजसमंद में, है ना, बनास नदी के किनारे। और उत्खननकर्ता कौन माने जाते हैं? बीबी लाल, है ना। और यहाँ पर क्या मिले साक्ष्य? हाथी दांत की चूड़ियां, क्या? हाथी दांत से बनी चूड़ियों के अवशेष मिले। वह पत्थर की गोलियों के साक्ष्य मिले। भूरे रंग के मर्दबान मिले, कहाँ? गिलकुंड सभ्यता से। अब इसके बाद राजस्थान की अगली सभ्यताओं पर चलते हैं। ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, मेन मेन बातें बता रहा हूँ। कौन सी सभ्यता कहाँ स्थित है और एक दो उसकी साक्ष्यों के बारे में बता रहा हूँ। अगली बात करते हैं अगली सभ्यता की, बागोर सभ्यता। क्या? राजस्थान की बागोर सभ्यता जो कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में। कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा। कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में। और नदी कौन सी है? कोठारी नदी। क्या? कोठारी नदी। उत्खननकर्ता कौन माने जाते हैं? खनन करता कौन है? वीएन मिश्र। कौन इसके उत्खननकर्ता? वीएन मिश्र, डॉक्टर वीएन मिश्र। डॉक्टर वी एन मिश्र। क्या? डॉक्टर वीएन मिश्र। क्या? इसको उत्खननकर्ता कौन माने जाते हैं? उत्खननकर्ता डॉक्टर वीएन मिश्र या मिश्र, ये उत्खननकर्ता माने जाते हैं। अब यहाँ काय काय के साक्ष्य प्राप्त हुए? किस किस चीज के साक्ष्य प्राप्त हुए? तो यहाँ पर कृषि व पशुपालन के साक्ष्य मिले। इसके कृषि वह पशुपालन, पशुपालन। क्या? पशुपालन के अवशेष मिले। और कृषि व पशुपालन छेद वाली, क्या? छेद वाली, क्या? छेद वाली सुई व तांबे के उपकरण। क्या? तांबे के उपकरणों के साक्ष्य प्राप्त हुए, साक्ष्य मिले। क्या? साक्ष्य मिले। तो हम बात करते थे, कर रहे थे किस सभ्यता की? बागोर सभ्यता, जो कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है। और कौन सी नदी के किनारे स्थित है? कोठारी नदी पर। और इसको उत्खनन करता है और कौन माने जाते हैं? वीएन मिश्रा मान, डॉक्टर वीएन मिश्र या मिश्रा माने जाते हैं। और किस किस चीज के साक्ष्य मिले यहाँ पर? यहाँ पर तांबे के उपकरण। क्या? तांबे के उपकरण और कृषि व पशुपालन और छेद वाली सुई, छेद वाली सुई, ये इंपोर्टेंट बात। छेद वाली सुई कौन सी सभ्यता से मिली? तो बागोर सभ्यता भीलवाड़ा से मिली। कौन सी से? बागोर सभ्यता भीलवाड़ा से। अगली बात करते हैं अपन, अगली सभ्यता अपनी गणेश्वर सभ्यता। क्या? गणेश्वर, गणेश्वर, गणेश्वर सभ्यता। क्या? बड़े, सॉरी, गणेश्वर सभ्यता।
तो गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता की बात करें हम लोग तो गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? कांतली नदी के किनारे। नदी की बात करें तो कांतली नदी, कांतली नदी। और इसके उत्खनन करता माने जाते हैं रतन चंद्र अग्रवाल। उत्खनन करता रतन चंद्र, क्या? रतन 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 चंद्र अग्रवाल। कौन? रतन चंद्र अग्रवाल इसके उत्खनन करता माने जाते हैं। यहाँ यहाँ के जो बर्तन होते थे, क्या? जो यहाँ के बर्तन होते थे, कहाँ के? गणेश्वर सभ्यता के। यहाँ बर्तनों के साक्ष्य बने। कौन कौन से कलर के होते थे? नीले बर्तन, नीले व काले जो बर्तन होते थे गणेश्वर सभ्यता साक्ष्य मिले बर्तनों के, वो नीले और काले रंग के बर्तनों के साक्ष्य मिले। नदी काली नदी के किनारे स्थित है गणेश्वर सभ्यता, जो निमगता नाम है आज। ये भी तो पहले गणेश सभ्यता शिखर में स्थित थी। अब उत्खनन करता है जो रतनचंद अग्रवाल माने जाते हैं, उनके निर्देशन में। अब अन्य सभ्यता पढ़ेंगे अपन, राजस्थान की अन्य सभ्यता। अन्य सभ्यता, सभ्यता क्या? अन्य सभ्यता, अन्य सभ्यताओं के बारे में बता। तो अन्य सभ्यताओं नंबर 1 आ जाएगी बीनमाल। क्या? बीनमाल की सभ्यता, जो कहाँ स्थित है? बीनमाल झालोर। कहाँ स्थित है? झालोर। कहाँ स्थित है? झालोर में। यहाँ से साक्ष्य किसके मिले? यूनानी सुराय, क्या? यूनानी सुराहा, सुराहा के साक्ष्य प्राप्त हुए। क्या? यूनानी के साक्ष्य प्राप्त हुए। क्या? यूनानी के साक्ष्य प्राप्त हुए, जो है ना। बीनमाल सभ्यता झालोर, और यूनानी सुरा होती है उसके साक्ष्य मिले। और इसके उत्खनन करता कौन माने जाते हैं? उत्खनन करता कौन माना जाता है इसका? उनका उत्खनन करता क्या कौन माना जाता है? आरसी अग्रवाल, आरसी अग्रवाल, अग्रवाल, है ना। अगली सभ्यता की बात करें तो बालातल सभ्यता, बालातल सभ्यता, जो कहाँ स्थित है? उदयपुर में। कहाँ स्थित है बालातल सभ्यता? उदयपुर में। कहाँ स्थित है? उदयपुर में। कहाँ स्थित है? उदयपुर में। वीएन मिस्र के निर्देशन में इसका उत्खनन हुआ। निर्देशन में वीएन मिस्र के निर्देशन में बालातल सभ्यता उदयपुर का उत्खनन हुआ। सुनारी सभ्यता झुंझुनू, ऊपर लिख देता हूँ, आपको नहीं दिखेगा। अगली सभ्यता ओजियाना सभ्यता, ओजियाना, क्या? ओजियाना सभ्यता, जो कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में। क्या? भीलवाड़ा में। नगर सभ्यता टोंक में।
क्या? नगर सभ्यता टोंक में। हाँ, नगर सभ्यता टोंक में। और बरोर सभ्यता क्या? बरोर सभ्यता कहाँ स्थित है? श्री गंगानगर। श्री गंगानगर क्या? श्री गंगा नगर। और तिलवाड़ा, तिलवाड़ा की सभ्यता, तिलवाड़ा सभ्यता कहाँ स्थित है? बाड़मेर। कहाँ स्थित है? बाड़मेर। तिलवाड़ा की सभ्यता बाड़मेर में, है ना। अगली बात करते हैं रंगमहल की सभ्यता। क्या? रंगमहल की सभ्यता सभ्यता जो कि कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़। कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़। कहाँ? हनुमानगढ़ में। ओजियाना सभ्यता भीलवाड़ा में। नगर सभ्यता टोंक में। क्या? नगर सभ्यता टोंक में। बरौर सभ्यता गंगानगर में। हाँ, गंगानगर में। और तिलवाड़ा की सभ्यता बाड़मेर। क्या? तिलवाड़ा कहाँ पता है? बाड़मेर। रंगमहल की सभ्यता हनुमानगढ़ में। कहाँ? हनुमानगढ़ में। और नगरी सभ्यता, अगली बात करते हैं नगरी सभ्यता। नगरी, नगर सभ्यता तो कहाँ हो गई? नगर सभ्यता टोंक में। नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ में। क्या? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। क्या? नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ में। और नगर सभ्यता टोंक में। कहाँ? टोंक में। कहाँ स्थित है? टोंक में, है ना। अगली बात करते हैं अगली सभ्यताओं में नौहर सभ्यता। नौहर सभ्यता भरतपुर में। कहाँ स्थित है? भरतपुर में। कहाँ स्थित है? भरतपुर में। कहाँ स्थित है? भरतपुर में। अगली बात करते हैं सुनारी सभ्यता। सुनारी सभ्यता राजस्थान में। कहाँ स्थित है? झुंझुनू में। कहाँ स्थित है? झुंझुनू में। कहाँ है? झुंझुनू में। कहाँ स्थित है? झुंझुनू में। कहाँ स्थित है? झुंझुनू में। ये थी अपनी सभ्यता। क्या? सभ्यता जिनके बारे में हम लोगों ने बात की। तो बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में। कहाँ? भीलवाड़ा में। नदी कौन सी जाएगी? कोटारी नदी। उत्खनन करता डॉक्टर वीएन मिश्र। ओजियाना सभ्यता भीलवाड़ा में। नगर सभ्यता टोंक में। और नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ में। और बरौर सभ्यता श्री गंगानगर में। तिलवाड़ा बाड़मेर में। रंगमहल सभ्यता हनुमानगढ़ में। नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ में। नौहर सभ्यता भरतपुर में। और सुनारी सभ्यता जो झुंझुनू में स्थित है। तो ये थी अपने सभ्यताओं के बारे में कुछ प्रमुख बातें। क्या? कुछ प्रमुख बातें जिनके बारे में हम लोगों ने ज्यादा चर्चा नहीं की। ओनली जो मेन मेन पॉइंट है उनके ऊपर चर्चा की। तो अगली क्लास में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। ये अपनी राजस्थान की प्रमुख सभ्यता है। तो राम राम, धन्यवाद।